जय मां शमशाम काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे मां भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ सिद्धि साधनाओं के विषय में। जो लोग भी आना चाहते हैं वह सिद्धि साधनाओं के लिए आ सकते हैं। और आज मैं बहुत ही बड़ी साधना, एक प्रयोग बताने जा रहा हूँ जो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बगैर गुरु के इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आपके पास गुरु नहीं है और आपके ऊपर गुरु का साया नहीं है, गुरु का हाथ नहीं है, तो आप तंत्र की दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं गुरु की साधना के विषय में, और गुरु को अपने कैसे सिद्ध किया जाता है। आपके गुरु मर गए हों या जीवन में नहीं है, इस धरती पे नहीं है, तब भी उन गुरुओं को कैसे सिद्ध किया जा सकता है, उनसे बातचीत कैसे की जा सकती है और उन गुरुओं की शक्तियों को कैसे पाया जा सकता है। तो आज मैं स्पेशल गुरु सिद्धि के विषय में बात करने जा रहा हूँ, और बड़ा ही प्रबल प्रयोग है यह। जो भी लोग बोलते हैं कि उन्होंने अपने गुरु को सिद्ध कर रखा है और उनकी शक्तियां बहुत प्रचंड चलती हैं, तो आज हम बताएंगे वह प्रयोग कि अपने गुरु की सिद्धि कैसे की जाती है, और जो इस शरीर को त्याग चुके हैं उन गुरु की कृपा कैसे पाई जाती है, और गुरु से बातचीत कैसे होती है, और गुरु की शक्तियां किस प्रकार से सिद्ध हो जाती हैं उसके साधक को। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि जो गुरु की साधना होती है वह पूर्णिमा की रात्रि में की जाती है। साधना पूरब मुख होकर करना है या उत्तर मुख होकर, ये दो दिशाएं रहेंगी। ठीक है, आपको पूर्णिमा की रात्रि में 10 बजे से पूजा आरंभ करनी है। वस्त्र आपको सफेद धारण करने हैं। ठीक है, आसन आपका लाल रहेगा, और माला इसमें रुद्राक्ष की ले सकते हैं आप। ठीक है, और दिशा पूरब या उत्तर रहेगी। आसन इसमें लाल रहेगा, वस्त्र पूरे सफेद चलेंगे। ठीक है, और माला रुद्राक्ष की चलेगी। और अपने गुरु के लिए क्या करना है, एक सफेद आसन लगाना है। गुरु को आवाहन करोगे तो गुरु आएगा, तो बैठेगा कहाँ, तो उसके लिए एक सफा आसन लगाना है सफेद वस्त्र का, और उस आसन पे गुलाब बिछा देना है, और थोड़ी सी गुलाब की इत्र छिड़क देना है, और एक गुलाब की माले का एक हार रखना है गुरु के स्वागत के लिए, और भोग में सफेद मिठाई रखना है, और एक पान का बीड़ा रखना है। ठीक है, इतना भोग गुरु के लिए लगेगा, और 2 अगरबत्ती लगा देंगे। इतना भोग गुरु साधना में लगता है। तो आप लोगों को पूर्णिमा की रात्रि में यह साधना करनी है। सबसे प्रथम आपको नहा धो के स्नान करके पूरी तरीके से आपको एकदम नियुक्त हो जाना है, वस्त्र धारण कर लेने हैं। फिर आपको गुरु का आवाहन करना है। गुरु का आवाहन करने के बाद गुरु का ध्यान करते हुए मन ही मन में गुरु का ध्यान किया जाता है, गुरु का आवाहन किया जाता है, गुरु महाराज को बुलाया जाता है। कि समझ गए? अब इतना तो सभी को पता ही होगा कि गुरु का ध्यान कैसे किया जाता है, और गुरु को अपने आसन पे कैसे बुलाना है उन्हें। ठीक है, स्थान पे कैसे बुलाना है, तो मन में उनका ध्यान करते हुए पूरा बुला लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है, जो आपका आसन रहेगा, आसन पे आपको क्या करना है, आसन में एक सुपारी, ठीक है, जो एक सुपारी लेनी है वह अपने आसन के नीचे रखनी है, और वह रखनी है दाएं साइड में, मतलब राइट साइड में। उसके बाद एक जायफल ले लेना है, जायफल रखना है आसन के नीचे बाएं साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में रखना है। ठीक है, और आसन पे बैठ जाना है आपको। आसन पे बैठ जाने के बाद फिर आपको सबसे प्रथम क्या करना है कि गणेश मंत्र की एक माला जाप करना है। ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का आपको एक माला जाप करने का। जाप करने के बाद फिर आपको अपने गुरु का मंत्र जाप करना है। जो आपके गुरु ने आपको दीक्षा के समय जो गुरु मंत्र प्रदान किया हो, उसकी 5 माला या 3 माला गुरु मंत्र का आपको जाप करना है। गुरु मंत्र का जाप हो जाने के बाद फिर आपको मैं जो मंत्र देने जा रहा हूं गुरु सिद्धि का, ठीक है, इस मंत्र की आपको 41 माला जाप करनी है एक ही बैठक में। ठीक है, 41 माला जाप करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, उसी कमरे के अंदर आपको सो जाना है, जमीन पे ही। ठीक है, चटाई डाल के जमीन पे ही सो जाना है आपको, उसी रूम के अंदर। 41 माला जाप करना एक बैठक में। इस विधान से गुरु की सिद्धि आपको एक ही रात्रि में हो जाएगी। गुरु के साक्षात दर्शन होंगे, गुरु से बातचीत होती है। अगर बाई चांस नहीं हो पाया, एक दिन में नहीं हो पाता है, तो आपको यह प्रयोग लगातार 7 दिन करना है। 7 दिन में
एकदम 100% गुरु मंत्र की सिद्धि आपको प्राप्त होगी और गुरु की भी सिद्धि हो जाएगी, गुरु का साक्षात्कार होगा। आपके गुरु जीवित हों या ना जीवित हों, इस लोक में हो या चाहे दूसरे लोक में हो, संसार में पूरे ब्रह्मांड में वह जहां भी होंगे उन्हें आना ही होगा। ठीक है, तो आपके जब इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपके गुरु अगर शरीर त्याग चुके हैं तब भी आपको गुरु सिद्ध होंगे, और अगर आपके गुरु अभी तक जीवित हैं तब भी आपके गुरु आपके समक्ष आएंगे और आपको दर्शन देंगे और आपसे वार्तालाप होगी और आपको अपनी सिद्धियां प्रदान करेंगे। वो ये एक ऐसा पावरफुल विधान है जिससे जिन लोगों को गुरु की सिद्धि प्राप्त हो गई वो संसार में सब कुछ करने में सक्षम होंगे। ठीक है, आप लोगों को ये भ्रम होगा कि मेरे गुरु जीवित हैं तो गुरु कैसे आएंगे। आप वह सारी चीजें छोड़ दीजिए, जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको किसी भी प्रकार से डरना नहीं है, किसी भी प्रकार का इस साधना में भय नहीं होता है, कोई रक्षा मंत्र नहीं लगाना है, कोई कवच नहीं लगाना है। आपको ऐसे ही पूजा में बैठना है और गुरु का विधिवत पूरा प्रेम भाव से गुरु के प्रति विश्वास रख के, गुरु के प्रति श्रद्धा रख के, गुरु का स्मरण करते हुए, सदैव चिंतन करते हुए इस मंत्र का आप जाप करेंगे जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। तो आपको ये समझ लो ना कि धन धय से तंत्र मंत्र की दुनिया में ऐसी प्रसिद्धि हासिल होगी, ऐसी प्रसिद्धि हासिल होगी जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। गुरु कृपा से आपको वह सारी शक्तियां, वह सारी सिद्धियां मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि गुरु आपका सिखाएगा। जीवन में ना होने के बाद भी, जी शरीर त्यागने के बाद भी गुरु आपको सिखाएगा, और गुरु की जितनी सिद्धियां और शक्तियां थी वह भी गुरु के माध्यम से सारी शक्तियां आपके प्रति आ जाएंगी। और इसके अलावा कई लुप्त विद्याएं, कोई ऐसी शक्तियां गुरु आपको देगा और सिखाएगा जिनकी आपने कल्पना नहीं की होगी। ठीक है, तो यह प्रयोग अवश्य करिए और गुरु के माध्यम से, गुरु साधना के बाद आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। अगर आपको प्रसिद्धि हासिल करनी है तो इस साधना को अवश्य करना चाहिए सभी साधकों को। ठीक है, तो मैंने मंत्र आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैंने विधान बता दिया है। आपको जो ना समझ में आए वो आपसे कांटेक्ट करके, बात करके जानकारी ले सकता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आप किसी भी प्रकार की सिद्धि साधना करना चाहते हैं वह मेरे सानिध्य में रहकर सिद्धि साधनाओं को कर सकता है। तंत्र की दुनिया में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल अवश्य बढ़िए, लेकिन आपके पास वास्तविक सच्चाई ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल कराई हुई चीजें होनी चाहिए जो आपके गुरु आपको सिखा पाएंगे। जिस गुरु ने स्वयं किया होगा, जो गुरु प्रैक्टिकल करा सकता है उसके पास आप जाइए, अवश्य तंत्र में आगे बढ़ पाएंगे। और जो मेरे दरबार से दीक्षित होना चाहता है, जो मेरे सानिध्य में साधना करना चाहता है, मेरे संपर्क में रहकर सिद्धि साधनाएं प्राप्त करना चाहता है, वह अवश्य आ सकता है मेरे दरबार में। उसका स्वागत है माँ भगवती शमशान काली के दरबार में। उसका जरूर ही साधना क्षेत्र में उसका नाम आगे जाएगा और वह तंत्र की दुनिया में एक अच्छा नाम कमाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हमने जो जानकारियां दी हैं आप लोगों को अच्छी लगी होगी और मेरी एक एक बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है, क्योंकि मैं वो ज्ञान बताता हूं जो आपको कोई नहीं सिखाएगा, कोई नहीं बताएगा। मेरे चैनल पे तुम्हें कोई ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जो फेक हो कि आप नोटों की बारिश करा लो, ये शक्ति कर लो, 2 मिनट में धन दे जाएगी, सोना लाएगी, चांदी लाएगी, पैसों की बौछार कर देगी। ये सब फेक चीजें हैं, ऐसा कभी होता ही नहीं है। और ये काल्पनिक दुनिया में आप लोग ना जिए, शक्तियां प्राप्त होती हैं, मेहनत करना पड़ता है। मेरे कई साधक ऐसे हैं, ठीक है, जिनको शक्तियां प्राप्त हो रही हैं और कर रहे हैं, दरबार गद्दी चला रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। मैं अभी वीडियो भी डालूंगा एक साधक का भी जल्दी में ही, मैंने उसे साधना कराई थी, किस प्रकार से वह भूत भविष्य वर्तमान बताने में सक्षम हुआ है और किस प्रकार से, आप सिर्फ नाम बताइए आपकी पूरी डिटेल बता देगा। ऐसे शक्तियां बताती हैं, किस प्रकार से बताती हैं, वह क्या अनुभव होते हैं, वह साधक स्वयं बताते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे सानिध्य में रह के सीखना चाहते हैं, लेकिन वही बंदा मेरे पास आए जो मेहनत करने में सक्षम हो, धैर्यवान हो, जो शक्तियों के प्रति विश्वास रखता हो, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखता हो, वही साधक इस तंत्र की दुनिया में आगे बढ़ सकता है। जिसको पैसे का अहम हो, पैसे की गर्मी हो, वह तंत्र के क्षेत्र से सदैव दूर रहे। पैसे की अहमियत नहीं होती है, तंत्र में प्रेम चलता है, गुरु के प्रति विश्वास और श्रद्धा होना चाहिए। जिस शक्ति की सिद्धि आराधना कर रहे हैं अपने इष्ट पे विश्वास होना चाहिए, गुरु पे विश्वास होना चाहिए, समझ के अपनी कुल देवी पे भरोसा होना चाहिए। जो इन चीजों पे भरोसा नहीं करता है वह तंत्र की दुनिया में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। आशा करते हैं हमने जो जानकारी दी है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो ज्यादा से ज्यादा जो मेरा चैनल है लोगों में शेयर कीजिए ताकि उचित जानकारी, सही दिशा और सही जानकारी लोगों तक पहुंचे, सही ज्ञान प्राप्त हो। जो बेचारे भटक रहे हैं उनका भटकना हो खत्म हो जाए और उन्हें एक अच्छा गुरु प्राप्त हो। ठीक है, आशा करते हैं कि हमने जो बताया आप लोग समझ। जय मां शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल।